बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में, जहाँ पेड़ों की छांव में सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थी, एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम था चिंटू खरगोश। चिंटू कोई साधारण खरगोश नहीं था। वह अपनी बुद्धिमानी और तेज दिमाग के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। उसकी छोटी छोटी आंखें हमेशा सतर्क रहती थी और उसका दिमाग हर खतरे से पहले ही उपाय खोज लेता था। लेकिन इस बार चिंटू के सामने एक ऐसा खतरा था जिसने पूरे जंगल को डर के साए में लपेट लिया था। जंगल में पिछले कुछ हफ्तों से अजीब घटनाएं हो रही थी। जानवर रात को गायब हो रहे थे और सुबह उनके निशान तक नहीं मिलते थे। पहले एक लोमड़ी गायब हुई, फिर एक हिरन, और अब तो बाज का बच्चा भी लापता था। जंगल के राजा शेर सिंह ने सभी जानवरों को सभा में बुलाया और पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? क्या कोई शिकारी जंगल में घुस आया है या कोई और खतरा है? चिंटू सभा में सबसे पीछे खड़ा था, चुपचाप सब सुन रहा था। उसने देखा कि सभी जानवर डरे हुए थे। बंदर बोला, मैंने रात को अजीब सी आवाज सुनी थी। भालू ने भी कहा, मुझे तो कोई छाया दिखी थी जो पेड़ों के बीच गायब हो गई। चिंटू ने सोचा, यह कोई साधारण शिकारी नहीं है, यह कुछ और ही है। चिंटू ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उस रात जब जंगल में सन्नाटा छा गया, चिंटू अपने बिल से निकला। उसने अपने छोटे से थैले में कुछ गाजर, एक रस्सी और कुछ चमकीले पत्थर रखे और उसने नदी किनारे से इकट्ठा किए थे। वह उस जगह की ओर बढ़ा जहां आखिरी बार हिरन को देखा गया था। वहां पहुंचकर चिंटू ने जमीन पर ध्यान से देखा। अचानक उसे कुछ अजीब सा निशान मिला। यह ना तो किसी जानवर का था, ना ही इंसान का। यह एक गोल, गहरा निशान था, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर रखी गई हो। पास ही एक पेड़ की छाल पर कुछ काले चिपचिपे दाग थे। चिंटू ने उस दाग को सूंघा। यह तो कोई मशीन का तेल है, उसने सोचा। लेकिन जंगल में मशीन, यह कैसे मुमकिन है? चिंटू ने अपने चमकीले पत्थरों में से एक को उस जगह पर रख दिया ताकि वह वहां से आसानी से पहुंच सके। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। साएं साएं की आवाज हवा में गूंज रही थी। उसने तुरंत झाड़ियों में छुपकर देखा। दूर पेड़ के बीच एक चमकती हुई रोशनी हिल रही थी। यह कोई जानवर नहीं था, यह कुछ और ही था। चिंटू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा। जंगल के सबसे घने हिस्से में, जहां कोई जानवर जाने की हिम्मत नहीं करता था, उसने एक अजीब सा दृश्य देखा। एक बड़ा सा गोल यंत्र जो चमक रहा था, जमीन पर खड़ा था। उसके चारों ओर कुछ लंबी पतली आकृतियां हिल रही थी। वो इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थी और उनकी त्वचा धातु की बनी हुई थी। चिंटू ने समझ लिया, ये कोई साधारण शिकारी नहीं थे, ये जंगल के जानवरों को पकड़ने के लिए आए थे। शायद उन्होंने कहीं और ले जाने का प्लान बनाया हो। उसने देखा कि यह यंत्र के पास एक पिंजरा था जिसमें बाज का बच्चा डरा हुआ बैठा था। चिंटू का दिमाग तेजी से चलने लगा।
मुझे इसे रोकना होगा, लेकिन अकेले नहीं। मुझे जंगल के बाकी जानवरों की मदद चाहिए। चिंटू वापस जंगल के केंद्र में लौटा और सुबह होते ही सभी जानवरों को इकट्ठा किया। उसने शेर सिंह को सारी बात बताई। पहले तो शेर सिंह को यकीन नहीं हुआ, लेकिन चिंटू ने उस गोल निशान और तेल के दाग को दिखाया। हमें मिलकर इसका मुकाबला करना होगा, चिंटू ने कहा, लेकिन हमें ताकत से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। चिंटू ने एक योजना बनाई। उसने बंदरों को कहा कि वो पेड़ पर चढ़कर शोर मचाएं और पत्थर फेंकें। भालू को उसने यंत्र के पास बड़े बड़े पत्थर लुढ़काने का काम दिया। लोमड़ी को उसने पिंजरे तक पहुंचने और बाज के बच्चे को छुड़वाने की जिम्मेदारी दी। और खुद चिंटू, वह सबसे खतरनाक काम करने वाला था, उस अजीब आकृतियों का ध्यान भटकाना। रात के अंधेरे में चिंटू ने अपनी योजना शुरू की। बंदरों ने पेड़ों से शोर मचाना शुरू किया और वो चीखने चिल्लाने लगे और पत्थर फेंकने लगे। उन अजीब आकृतियों ने तुरंत अपने हथियार उठाए जो बहुत चमक रहे थे, लेकिन तभी बालू ने बड़े बड़े पत्थर लुढ़काए जो यंत्र के पास जाकर रुक गए। आकृतियां घबरा गई और पत्थरों की ओर दौड़ी। इसी बीच चिंटू अपने चमकीले पत्थरों को लेकर यंत्र के पास पहुंचा। उसने पत्थरों को यंत्र के चारों ओर बिखेर दिया, जिसने उनकी चमक को आकृतियों का ध्यान भटका दिया। ये सोचेंगे कि यह कोई और है, चिंटू ने मन में सोचा। उसी समय लोमड़ी चुपके से पिंजरे तक पहुंची और बाज के बच्चे को छुड़ा लिया, लेकिन तभी एक आकृति ने चिंटू को देख लिया। उसने एक चमकता हुआ जाल चिंटू की ओर फेंका। चिंटू ने फुर्ती से कूदकर जाल से बच निकला और अपनी रस्सी निकाली। उसने रस्सी को एक पेड़ से बांधकर यंत्र के पास फेंका, जिसने यंत्र का एक हिस्सा उलझ गया। यंत्र अचानक हिलने लगा और उसमें से धुआं निकलने लगा। आकृतियां घबरा गई। वे चिल्लाने लगी और जल्दी से अपने यंत्र में सवार होकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन भालू ने पत्थरों से यंत्र का रास्ता रोक रखा था। चिंटू ने चिल्लाकर कहा, अब भागो। सभी जानवर पीछे हट गए और तभी यंत्र ने एक जोरदार धमाका हुआ। वह टूट गया और आकृतियां धुएं के साथ गायब हो गई। जंगल की जीत हुई। सुबह होने पर जंगल फिर से शांत था। बाज का बच्चा अपनी माँ के पास लौट आया। शेर सिंह ने चिंटू को गले लगाया और कहा, तुमने जंगल को बचाया छोटे दोस्त। सभी जानवरों ने चिंटू की तारीफ की। चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जीत मेरी अकेले की नहीं, हम सबकी है। बुद्धि और एकता से कोई भी खतरा टाला जा सकता है। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। चिंटू का नाम और मशहूर हो गया और वह हमेशा के लिए जंगल का नन्हा नायक बन गया।